हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सबके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल ये रीडिंग जो है आपके लिए रहने वाली है। और आज हम देखेंगे कि आपके बारे में लोग क्या बातें कर रहे हैं, क्या तारीफ़ें हैं, क्या बुराइयाँ हैं, क्या उनके दिमाग में बातें चल रही हैं आपके रिगार्डिंग। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ये रीडिंग रहने वाली है। काफ़ी चीज़ें आज आपको जानने को मिलेंगी। अगर आप नए हैं, अभी तक आपने चैनल को नहीं देखा था, पहली बार आपके सामने ये चैनल आया है, तो मैं दिशा दीक्षित आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ ट्रस्टेड टैरो कार्ड रीडर चैनल में। बट आपसे साथ के साथ रिक्वेस्ट करूँगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप सबका आशीर्वाद बहुत ज़रूरी होता है। जो लोग सुपर थैंक्स बाय करते हैं उन सबका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी। और सुपर थैंक्स आप ज़रूर बाय कर लीजिए। अगर आप करेंगे तो यही है कि मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहता है आप सबका सुपर थैंक्स बाय करना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आपसे रेजोनेट हो तो आप वीडियो को क्लेम करना ना भूलिएगा। वीडियो को क्लेम ज़रूर करिएगा। रेजोनेट होती है अगर तो बताइएगा कितने % आपसे रेजोनेट हुई है ये वीडियो, ठीक है। और एक और चीज़ है कि आप लोग वीडियो को शेयर कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा पर्सन है जो वीडियो सुनेगा तो उसकी लाइफ में कुछ चेंजेस हो सकते हैं, या आपके बारे में कोई पर्सपेक्टिव है तो वो चेंज हो सकता है, तो आप उसको ये वीडियो भेज सकते हैं। सो ईश्वर की आज्ञा लेकर मैंने कार्ड्स ऑलरेडी शफल कर लिए हैं। अब आपसे भी यही है कि वीडियो को पूरा देखना है, यही रिक्वेस्ट है। चलिए ठीक है, अब मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो मेल फीमेल ट्रांस आप सबका मेरे वीडियो में, मेरे इस रीडिंग में बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहेंगे तो वो पेड होती है और बहुत ही अभी चार्जेस डिस्काउंटेड रेट हैं, तो आप वो पता कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग इस नंबर पर कांटेक्ट करके आपको पता चल जाएगा कि एक क्वेश्चन का या टाइम लिमिट्स के हिसाब से क्या चार्जेस हैं। चलिए अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे लोग हैं आपके आसपास, बहुत सारी एनर्जी आई है, बहुत सारी एनर्जी जो कि आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं कि आप एक ऐसे पर्सन हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सन मान रहे हैं आपको, क्योंकि आप एक बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, बहुत अच्छे रिलेटिव हैं, बहुत अच्छे लवर हैं, ऐसा आपके बारे में सोचा जा रहा है। कार्ड्स की इमेज मैं शो कर दूँगी कि जैसे कभी कई लोगों को ऐसा लगता है ना वीडियो बनाकर डालनी चाहिए, बट आप जानते हैं छोटा बेटा है तो मैं हर रोज़ वीडियो नहीं बना पाती हूँ, तो कार्ड्स आपके रेलिवेंस के लिए मैं डाल दूँगी। तो काफ़ी सारे लोगों को पता है, ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जी का जो मेन सोर्स है ना, वो आपकी ट्रस्टिंग पावर है। जो आप मैच्योर हो जिस हिसाब के, वो आपके पास्ट एक्सपीरियंस को दिखा रहा है, वो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और लोग नेगेटिव क्या बात कर रहे हैं वो भी हम बात करेंगे, बट अभी पहले पॉजिटिविटी पे हम फोकस कर रहे हैं ताकि एनर्जी अच्छी आए और आप एंड तक भी देख पाओ, पूरा मैसेज मिले आपको, है ना। तो लोगों को ऐसा लग रहा है, जिस चीज़ की लोग बहुत तारीफ़ कर रहे हैं, ये मैं बोलना चाहूँगी, इतनी तारीफ़ हो रही है आपकी इस चीज़ की कि आपकी जो ये पॉजिटिव एनर्जी है, कि ऐसा नहीं है कि आपके साथ पास्ट में कुछ बुरा नहीं हुआ, ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में कभी कोई स्ट्रगल नहीं रहा, ऐसा नहीं है कि आपने कुछ बुरा फील नहीं किया, भले ही आप मेल ही क्यों ना हो, बट कई ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं लाइफ में, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, कि जहाँ पे इंसान दोबारा भरोसा करने से पहले ऐसा लगता है ना कि यार फिर से, बट ऐसा नहीं है। आपका जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है ना, वो यही है, और वो इनोसेंस है जो आपकी, वही मेन पावर है आपकी। आप बहुत ट्रस्टेबल पर्सन हैं, आप पर लोग ब्लाइंड ट्रस्ट कर सकते हैं, आप ऐसे पर्सन हो। और आप ये चीज़ बिलीव भी करते हो कि अगर किसी को हम ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं तो उस इंसान की नैतिक जिम्मेदारी हो जाती है कि वो हमारे ट्रस्ट भरोसे को बनाए रखे, हमारे ट्रस्ट को तोड़े ना। अब ये तो उस इंसान की नीचता हो जाएगी कि किसी को पता है कि इस इंसान का जीवन जो है वो मेरे लिए है, इस इंसान की लाइफ जो है वो मेरे आसपास ही घूम रही है, और इस सब के बावजूद वो आपको छोड़ दें, आपका भरोसा तोड़ दें, तो वो तो उनकी नीचता है। बट जो आपकी अच्छाई लोग मान रहे हैं वो ये है कि आप लोगों पे इतने मतलब होल हार्टेडली आप उनको ट्रस्ट करते हो, या तो आप बात ही नहीं करोगे, या तो वो आप बॉन्ड क्रिएट ही नहीं करोगे, और अगर आप किसी के साथ हो उस बॉन्ड में तो वो स्पेशल होगा। ऐसा नहीं है कि आप दिखावा करते हो, जैसे काफ़ी लोग हैं वो दिखावा कर लेते हैं, बट आप ऐसा नहीं है। आप
आपकी जो वाइब्रेशंस है ना, आपकी आसपास के लोगों को फील हो जाती है, उनको अपने आप पता चल जाता है, क्योंकि आप वो कंफर्ट जोन उनको देते हो, वो प्रायोरिटी उनको देते हो, वो प्रेफरेंस उनको देते हो, वो लव, वो नीड, वो जो उनको होती है जिस चीज़ की, वो केयर, वो सारी चीज़ें आप करते हो उनके लिए। वो अवेयरनेस जो उनके प्रति आपके मन में है, जो भी कि ये होना चाहिए, वो एक होता है ना, इंसान बहुत अवेयर रहता है कि इसको ये अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगता, वो सारी चीज़ें लाइक्स डिसलाइक्स आप सारे एक प्लेट में रख कर सजा लिए आपने। सबका आपको पता है कि जो भी आपके क्लोज सर्कल में है उनको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, छोटी छोटी डिटेल्स, यू नो एवरीथिंग। अब ये ज़िम्मेदारी नहीं है कि ये हर किसी को करना चाहिए, बट इंडिविजुअल डिसीज़न होता है। तो बाय गॉड ग्रेस आपकी ऐसी है आदत कि सामने वाला अगर आपको इम्पोर्टेंट समझता है तो आप अपना कर्तव्य मानते हो कि आप उसको स्पेशल फील करवाओ। तो वो स्पेशल प्रिविलेज देने वाला जो एटीट्यूड है आपका, लोग उसकी बहुत तारीफ़ करते हैं, बहुत सराहना करते हैं, और उनको लगता है कि आपसे अच्छा पर्सन उनको नहीं मिल सकता। अब आप किसी भी रिलेशनशिप में हो, चाहे अगर आप बेटे हैं, चाहे बेटी हैं, चाहे आप हस्बैंड वाइफ हैं, या फिर आप किसी के दोस्त हैं, या फिर किसी के नंद हैं, किसी की भाभी हैं, एक इंसान काफ़ी रिलेशंस में जुड़ा होता है, हर एस्पेक्ट से, हर रिलेशनशिप से मैं बता रही हूँ। आप एज अ पर्सन जिसके साथ जो रिश्ता है, आप उसमें अपना बेस्ट देते हो, और लोग इस चीज़ की बहुत तारीफ़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सराहना हो रही है इस चीज़ की आपकी। और काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है कि आपके साथ जब वो सेलिब्रेट करते हैं, आपके साथ एंजॉय करते हैं, तो वो नेक्स्ट लेवल होता है। और बहुत सारे लोगों को लगता है कि जैसे अगर आप, ऐसा हुआ होगा जैसे कोई झगड़ा वगैरह आपसे हो जाता है किसी का, तो ऐसे लोगों को ऐसी फील आ रही है आपके रिगार्डिंग कि उनको आपसे बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि लाइफ में कहीं ना कहीं सूनापन हो जाता है। उनको ऐसा लगता है कि आपके, ये एक तरीके से तारीफ़ ही है, आप समझिए इस पॉइंट को अगर, तो कि जब आप लोगों के साथ होते हो तो उनकी लाइफ जो है वो मीनिंगफुल लगती है, वो अच्छे से एंजॉय कर पाते हैं, वो खुल के बातें कर पाते हैं। आपकी जो जगह है ना, वो कोई नहीं ले सकता। और आप अगर किसी के बेस्ट फ्रेंड हो तो मतलब भले ही उनके दूसरे 70 फ्रेंड्स क्यों ना हो, बट आप इकलौते ऐसे हो गए जिसकी नेक्स्ट लेवल जगह है। हो सकता है देखो, आपकी बेस्ट फ्रेंड जो है उनके 10 और बेस्ट फ्रेंड ही हों, बट आपकी जो वैल्यू होगी उनके मन में, वो किसी और की नहीं होगी। आपके साथ जो खुशी दुख बांटने का सुख है, वो उनको किसी और के साथ फील नहीं होता। और उधर से भी यही है कि उनको भी ऐसा लगता है कि आपकी तरफ से ना 100% आप एफर्ट दे रहे हो, आप अपनी तरफ से 100% उनको वो प्रोवाइड कर रहे हो। कंफर्ट एक होता है ना, जैसे मम्मी क्या करती है हमारी, हमें पता होता है हमारी मम्मी गुस्सा हो जाएंगी, कुछ भी हो जाएगी, लेकिन हमें पता है हमें छोड़ के नहीं जाएंगी। ठीक है, डांटी तो लेंगी ना, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मार लेंगी, मार तो नहीं डालेंगी। छोड़ने का तो माँ बाप सवाल ही नहीं उठता कि माँ बाप हमारे छोड़ देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, मारेंगे, बहुत मारेंगे बस। और पापा का तो ये होता है डांटेंगे, भाई डांट से ही बस खौफ आ जाता है ना, उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं करेंगे। बट हमें ये श्योरिटी होती है कि कुछ भी हो जाए हमारे माँ बाप जो है वो हमको धोखा नहीं देंगे, हमको छोड़ के नहीं जाएंगे। तो वो श्योरिटी, वो एश्योरेंस और रिलेशनशिप में नहीं होता है। इनफैक्ट ये बात आप में से कई लोग अग्री करेंगे, कमेंट में करना, बताना। अगर आपको बात करने का मन हो तो आप ज़रूर कमेंट में बात कर सकते हो मुझसे। तो आप बताना कि ऐसा होता है ना, कई लोग पार्टनर्स भी ऐसे होते हैं जिन, मतलब शादी से पहले कई लोग ऐसे होते हैं कि बहुत कंफर्टेबल होते हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि कुछ बात अगर ऐसी हो गई तो शायद वो हमें छोड़ ना दे। एक कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी होती है। इनसिक्योरिटी की वजह से काफ़ी लोग जो है वो फॉर्मल बिहेव करने लगते हैं, काफ़ी लोग जो है वो बहुत सोचते हैं, ओवर थिंक करते हैं, और चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। बट आपके साथ ये तारीफ़ काबिल बात है आपकी कि लोगों को ना इनसिक्योरिटी नहीं है आपके साथ, उनको इनसिक्योरिटी होती ही नहीं है, क्योंकि आप इतना उनको मैच्योरिटी हील करते हो, इतना मैच्योरिटी डील करते हो कि सारी चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर रहती है। बहुत अपनी तरफ से प्यार देते हो, माँ जैसा। भले ही आप मेल हो, आदमी हो, आप लड़के हो, आप, इट डजेंट मैटर, बट आप जो कंफर्ट देते हो ना, बिल्कुल घर वाला कंफर्ट, मम्मी वाला कंफर्ट, कि आपसे चिपट के हक करके अगर किसी ने अपने दिल का दुख रो दिया तो समझो वो दुख उसका ख़त्म हो जाना है। आप इतना उसको, और वो बात वहीं के वहीं ख़त्म हो जाएगी। अगर किसी ने रो कर आपसे कभी कोई बात कह दी है तो वो बात आप अपने मुँह से इधर उधर नहीं करते हैं, चाहे दुनिया कुछ भी कर दे, आप भरोसे को निभाते हैं। तो ये इतना बड़ा ट्रस्ट दूसरों की नज़रों में गेन करना, इससे बड़ी तारीफ़
आपने कभी नहीं सुनी होगी और काफ़ी लोग शायद आपको बोलेंगे भी नहीं, लेकिन आपके सामने वो खुद को ट्रांसपेरेंट रख सकते हैं। उनको ऐसा पता है कि आप जजमेंटल नहीं हो, आप उनको जज नहीं करोगे। अगर आपको मेरी पिच ज़्यादा लग रही हो, हाई लग रही हो, क्योंकि आज बैकग्राउंड में नॉइज़ नहीं है ना ज़्यादा, तो आप फ़ोन की वॉल्यूम कम कर लेना। अगर आपको मेरी स्पीड कम लग रही है तो आप वीडियो को 2x पे भी देख सकते हो, है ना। आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लिया करो। आवाज़ का भी आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, तो बटन आपके फ़ोन में होता ही है। तो हम क्या बता रहे थे कि जो है ट्रस्ट, आप आपके सामने अगर कोई इंसान ट्रांसपेरेंट है, अगर आपसे ओपनली बात कर रहा है, तो आप ये समझिए आपने कितना प्यारा एनवायरनमेंट उसको दिया होगा कि वो इतने ओपनली आपसे बात कर पाते हैं। बहुत प्यारा एनवायरनमेंट आपने उनको प्रोवाइड किया है। अब ये तो वो थी पॉजिटिव बात कि आपके साथ एंजॉय करना, पार्टी करना, बातें करना, घूमना फिरना, लव करना, सारी चीज़ें इनको बहुत पसंद है। बट कुछ लोग ऐसे हैं नेगेटिव आपकी लाइफ में, जिनको ऐसा लगता है कि आप ना काफ़ी ज़्यादा दुखी रहते हो, बहुत ज़्यादा अपने आप में रहते हो, शांत रहते हो और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड रहते हो, लड़ते हो स्ट्रेस की वजह से। और उस स्ट्रेस की वजह से क्या आपका दुख है, और कहीं ना कहीं आप हर समय खुद को लेफ़्ट आउट फील करवाते हो। खुद ही आपको ही ऐसा लगता है कि मतलब अपने आप को कहीं ना कहीं विक्टिम कार्ड प्ले करते रहते हो आप, ऐसे मान लो आप, है ना। ऐसा भी कुछ लोगों का मानना है। तो उनके लिए मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि देखिए, हर किसी की लाइफ में दुख होता है, हर किसी की लाइफ में पीड़ा होती है, और उससे निकलने के लिए हर कोई लड़ाई करता है। और जब लड़ाई करते हैं ना, तो हर किसी को दुख होता है। क्योंकि दुख इसलिए नहीं होता कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, लड़ाई ये वो हमने लड़ाई की, इस बात का दुख नहीं होता। दुख इस चीज़ का होता है कि अगर ये हुआ ही नहीं होता तो हमें ये सब नहीं करना पड़ता। क्योंकि कोई भी इंसान ना बुरा नहीं बनना चाहता है। कोई भी जो गंदे हैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ मैं, नॉर्मल इंसान की, मैं आपकी बात कर रही हूँ। जैसे अभी तक कार्ड्स आए थे उस अकॉर्डिंग मैं मानती हूँ। अगर लोगों को ऐसा लगता है कि आप विक्टिम कार्ड प्ले करते हो, या ज़रूरी आप खुद ही अपने आप को कहीं ना कहीं उस प्लेस में रखते हो कि लोग ये सोचे हाय इसके साथ इतना बुरा हो रहा है ये वो, तो ऐसा नहीं है। कोई भी ऐसा नहीं चाहता है। और जो ज़्यादा दुखी रहता है ना, सामाजिक रूप से उसकी रेस्पेक्ट भी नहीं होती है। तो ऐसा भी नहीं है कि अगर कोई आपके बारे में ये सोच रहा है ना कि आप सबकी नज़रों में आने के लिए ऐसे नाटक करते हो, तो मैं उन लोगों को बता दूं, ऐसा नाटक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को रेस्पेक्ट पानी होगी ना, तो वो ऐसा नाटक नहीं करेगा, वो कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ेगा। भगवान ना करे, लेकिन जिसके ज़िंदगी में दुख होता है, स्ट्रेस होता है, और जो उस स्ट्रेस से या अपने हक के लिए जो इंसान लड़ता है ना, और वो लड़के भले हक पा भी ले, लेकिन फिर भी रोता है, दुखी होता है। क्यों? क्योंकि लड़कर हक कोई नहीं पाना चाहता। सब लोग चाहते हैं कि खुशी खुशी सारी चीज़ें रहें, कोई भी लड़कर नहीं पाना। अब वो तो फिर ज़िद हो जाती है ना कि क्यों हम अपना हक छोड़ते हैं, जब सामने वाला बिल्कुल हमारे लिए नहीं सोच रहा, तो हम उनके लिए इतना सोच रहे हैं और हमें ज़ीरो, बिल्कुल लेफ़्ट आउट फील करवा दें। तो इसलिए भले ही लड़ाई झगड़ा करके चीज़ें जो है सही कर लो। जैसे अब कहीं ना कहीं आप देखोगे, आप सभी लोग होशियार हैं, आप सब जानते हैं गीता का सार, जो सब नहीं पढ़ा है गीता तो ऑलमोस्ट, तो लेकिन फिर भी जो नए भाई बहन हैं, जो छोटे हैं, यंग हैं, नहीं पढ़े हैं, उनको मैं बता देती हूँ। देखो, अर्जुन जो है ना, अर्जुन भी इस बात पे आ गए थे कि चलो ठीक है, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम अपने भाई बंधुओं को क्यों मार रहे हैं, छोड़ दो, कुछ नहीं चाहिए। श्री कृष्ण से कहने लग गए थे वो। पहले उनको बहुत वो आग बबूला हो रहे थे कि 5 गांव भी नहीं दे रहे, अब तो युद्ध करेंगे, ये वो है। लेकिन फिर जब बिल्कुल ऐसी स्थिति आ गई, उन्हें लगा अब तो सर्वनाश हो जाएगा, सबको मारना पड़ेगा, और सबको मार के वो हक भी मिले तो क्या करेंगे हम उसका। तब श्री कृष्ण ने एक बात कही थी कि देखो, सही गलत को स्थापित करना भी तो ज़रूरी है ना। भले ही तुम्हें उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर ये बात जानो कि जो सामने गलत कर रहे हैं ना, उनमें भी श्री कृष्ण है, और जो सही कर रहे हैं उनमें भी श्री कृष्ण है, सब में हरि प्रभु हैं। तो तुम किसी को नहीं मार रहे हो, ये सब उनके कर्म हैं जो मर रहे हैं। कोई मरेगा नहीं, सब अमर है, क्योंकि ये आत्मा है, आत्मा कभी मरती नहीं। ये शरीर खत्म होगा जो कि कर्म कर रहा है। आत्मा को आप नहीं मार रहे हो, तो जो पर्सन है उसके अंदर सोल है, वो तो सरवाइव करेगी, क्योंकि उसके अंदर तो मैं ही हूँ। फिर उन्होंने दिखाया कि सबके अंदर मैं ही मैं हूँ। तो वो चीज़ यही दिखाने के लिए करी गई थी कि देखो, सही के लिए लड़ना कभी गलत नहीं होता। भले ही वो कष्ट तो देता ही, अब जाहिर सी बात है, गुरु खत्म हुए, भाई बंधु खत्म हुए, कितने भी बुरे हों, बुरा लगता है ना जब कोई ख़त्म होता है। फिर ये लगता है अरे यार चलो, गलती क्या करना गलतियों का, जब इंसान ही नहीं रहेगा, तो ऐसा सोच लेते हैं। लेकिन सही चीज़ को सही कहने के लिए हिम्मत चाहिए। वो हिम्मत करी है आपने, उसके बाद अगर वो हिम्मत करके उन रिश्तों को खोने का दुख भी है, तो हाँ ठीक है,
कम से कम आपने हिम्मत तो की ना सही बात को सही कहने की। कोई बात नहीं है, अगर कोई आपको ऐसा कर रहा है कि आप विक्टिम कार्ड प्ले करते हो, उनको कहने दो। इतना एक्सप्लेनेशन मैंने इसलिए दिया क्योंकि कार्ड्स आज मैंने आपके पहले ही सामने डिस्प्ले कर दिए हैं, तो काफ़ी लोगों को ऑलरेडी पता चल गया होगा कि हाँ मैं क्या बता रही हूँ। तो इतना डिटेल मैंने इसीलिए दिया कि बाई चांस अगर ये बात सही है कि लोग आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि आप पहले तो लड़ लेते हो फिर रोने का दिखावा कर देते हो, तो उनका ये बात जानना ज़रूरी है कि आप दिखावा नहीं करते हो, वो एक्चुअल में दुख होता है कि क्योंकि आप लड़ना नहीं चाहते हो। अननेसेसरी वो सिचुएशन क्रिएट की जाती हैं कि आपको अपने हक के लिए सही बात बोलनी पड़ती है, और जब आप सही बात बोल देते हो, सुना देते हो, फिर आपको दुख होता है कि ये लोग ऐसा करते ही क्यों हैं जो मुझे ऐसा रूप धारण करना पड़े या ऐसा बोलना पड़े। क्योंकि आप अंतरात्मा से शांति पसंद इंसान हो, आपको कलेशें करके कुछ प्राप्त नहीं करना है। लेकिन जब अपने ही घर वाले, अपने ही सगे संबंधी शत्रुओं जैसा व्यवहार करें या गैरों जैसा, अनाथों जैसा व्यवहार करें, तो रुख अपनाने पड़ते हैं। कई लोगों को ये बात सही लगेगी, कई लोगों को बात कड़वी लगेगी, मगर जो सच है वो सच है। जैसे कड़वी लग रही है तो वो अंतरात्मा में झांक कर पूछे अपने आप से कि क्या ये बात अपने ऊपर बीतेगी तो सही रहेगी। तो इसलिए अगर कोई ऐसा इंसान है जो दूसरों के लिए ये बातें कर रहा है तो तुरंत बंद कर दीजिए, और अगर आपके बारे में कोई ऐसी बातें कर रहा है तुरंत स्टेटस पे लगाइए, उनको शो करिए कि देखो अगर आपकी एनर्जी है तो, और आपको है कि नहीं मेरे को जवाब देना और मैं डायरेक्ट नहीं दे पा रहा, तो आप ये वीडियो के थ्रू उनको बता सकते हैं कि ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना किसी के बारे में। अगर अच्छा नहीं सोच सकते हो तो बुरा भी मत सोचो, ठीक है, आपकी लाइफ है, आपकी मर्जी है। नहीं अच्छा सोचना है बिल्कुल मत सोचो, लेकिन बुरा सोचने का अधिकार किसी ने किसी को नहीं दिया है, ठीक है। और मैं आशा करती हूँ कि आज की जो रीडिंग है वो आपसे बहुत हद तक रेजोनेट हुई होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। बट आप बताना आधी पूरी जितनी भी रेजोनेट हुई हो ज़रूर बताना, कैसी लगी रीडिंग वो भी बताना। बाकी जो लोग बुराइयाँ करते थे वो ऐसा ना करें, मैंने उस पर ज़्यादा बता दिया है फिर क्योंकि जो बुराई कर रहे हैं वो तो आपको मैंने पहले ही क्लियर कर दिया कि वही लड़के दुखी होकर विक्टिम कार्ड खेलते हो, वो वाली बात थी, तो ध्यान से सुन लीजिएगा। और अगर कुछ भी डाउट लगता है तो आप कमेंट में मैसेज कर सकते हैं, मैं सारे कमेंट देखती हूँ और रिप्लाई भी करती हूँ जिनका मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर कमेंट का रिप्लाई तो बहुत मुश्किल हो जाता है, आप समझते ही हैं। तो लेकिन इतना सारा प्यार और आशीर्वाद देते हैं आप लोग, शिव को भी इतना लाड करते हैं, उसका सच में तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही आशीर्वाद देते रहिए, ऐसे ही प्यार बनाए रखिए मुझ पर, चैनल पर, तो बड़ी कृपा रहेगी। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।